विलोहित, तीव्र समर्पण की अग्नि। एक शांत पहाड़ी आश्रम में, जहां हवा में चंदन की सुगंध घुली थी, मूर्तिकार तारक रहते थे। उनका जीवन बस एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, महादेव की ऐसी प्रतिमा बनाना जो ब्रह्मांड की पूरी भव्यता को दर्शा सके। तारक ने घंटों परिश्रम किया, मगर उनके प्रयासों पर एक अदृश्य, बारीक, भूरे रंग की भटकाव की धूल बार बार जम जाती थी। यह धूल न केवल पत्थर को फीका करती थी, बल्कि उनके मन की एकाग्रता को भी मंद कर देती थी, जिससे उनका काम रुक जाता था। हताश होकर उन्होंने ध्यान लगाया और प्रार्थना की। उन्होंने महादेव से किसी सौम्य हस्तक्षेप के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना की जो इस कपटी धूल को हमेशा के लिए भस्म कर दे। शुद्ध, तीव्र और रूपांतरकारी ऊर्जा। आकाश गहरा गया। एक गहरा, गूंजता हुआ स्वर हवा में भर गया और तारक के आश्रम के पास की हवा एक तीव्र, अग्नि सी आभा से चमकने लगी। एक प्रचंड शक्ति पृथ्वी पर उतर रही थी। उनके सामने विलोहित खड़े थे, महादेव का रक्तवर्णी स्वरूप। उनकी आंखों में हजारों सूर्यों की अग्नि थी और उनका शरीर सृष्टि और संहार के गहरे जीवनदायी लाल रंग से धड़क रहा था। विलोहित ने अपना हाथ प्रतिमा की ओर उठाया। उन्होंने उसे छुआ नहीं, मगर उनकी तीव्र दृष्टि से शुद्ध, मौन, जीवनदायी ऊर्जा, रक्त शक्ति की एक लहर आश्रम के ऊपर से गुजर गई। भटकाव की धूल, संदेह और आलस्य की वो बारीक भूरी परत इस जीवनदायी शुद्धिकारी ताप का सामना नहीं कर सकी। वो तुरंत भाप बनकर उड़ गई, जिससे हवा एकदम साफ और तीखी हो गई। विलोहित ने तारक को देखा, क्रोध से नहीं, बल्कि एक सर्जन के केंद्रित संकल्प के साथ। उन्होंने कहा, जिन बाधाओं को तुम दूर करना चाहते हो वे बाहर नहीं है तारक, बल्कि तुम्हारे भीतर विलोहित की कमी है। विलोहित केंद्रित जीवनदायी ऊर्जा है वो लाल दृढ़ संकल्प जो समझौता की नीरसता को स्वीकार करने से इनकार करता है। अपने ध्यान में इस अग्नि को धारण करो और कोई धूल नहीं जम सकती। विलोहित का स्वरूप विलीन हो गया। तारक खड़े हुए अपनी छेनी उठाई और देखा कि पूर्ण प्रतिमा अपनी सच्ची आंतरिक शुद्धता से चमक रही है। काम केवल समाप्त नहीं हुआ था, वो तीव्र, सच्चे समर्पण की अग्नि से रूपांतरित हो गया था।